ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो अब सेमी सर्कुलर लूप दे रखा है और नीचे से भी कनेक्टेड है, ये क्लोज सेमी सर्कुलर लूप है। ए और बी के बीच में डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इस लूप का ईएमएफ कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा, वी क्रॉस बी, आपका वी क्रॉस बी नीचे आ रहा है और एल वेक्टर ए टू बी ऐसे है, हाँ। और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो 90 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, एल या डीएल लिखते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है cos 90, तो cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा, 0। ईएमएफ ऑफ लूप 0 ही होगा, तो लूप का ईएमएफ भी क्या होगा, 0 0 ही होगा। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, और इधर आपका पॉइंट जेड है। रेडियस की आर है, ये ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, v वेलोसिटी से जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b दे रखी है। ठीक है, मुझे फाइंड करना है ईएमएफ अक्रॉस ई एक्स जेड कितना होगा, ई वाई जेड कितना होगा, और ई ऑफ लूप कितना होगा। चलो देखो कैसे करेंगे। एक्स और जेड, सबसे पहले निकालना है ई एक्स जेड। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। ठीक है, अब ये किधर मूव कर रहा है, v ऊपर जा रहा है और b बाहर है, तो v क्रॉस b किधर आएगा, नीचे। हाँ, v ऊपर है, b ऐसे है ना, v क्रॉस b, तो पॉजिटिव कौन सा होगा, इधर जो z की तरफ है, x और z में, इस तरफ वाला पॉजिटिव, इस तरफ वाला नेगेटिव। हाँ। बात समझ में आई। अब ई एक्स जेड, ईएमएफ अक्रॉस जेड क्या होगा आपका, बी वी, डिस्टेंस हो गया आपकी √2r, बी हो गया आपका बाहर की तरफ, v परपेंडिकुलर। ठीक है, तो b क्रॉस v किधर आया, इस तरफ। l वेक्टर ऐसे हुआ, हाँ। b क्रॉस v किधर आया, b है बाहर, राइट हैंड, राइट साइड की तरफ। राइट है या लेफ्ट तरफ, सर कैसे, सर वी सर राइट की तरफ होगा ना, वी राइट क्रॉस की बी तो तरफ, राइट की तरफ होगा ना सर। हम वी v क्रॉस किधर बी है, के सॉरी, साथ एल का डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना सर। v क्रॉस b, अच्छा सॉरी हाँ, सॉरी, तो इस तरफ v होगा क्रॉस b क्या होगा, राइट, v क्रॉस b किधर होगा, राइट की राइट तरफ। की तरफ। ठीक है, v क्रॉस b इधर हो गया, तो v और इसके बीच में कितना एंगल है, 60। ईएमएफ अक्रॉस क्या होता है, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, यही होता है। हाँ, तो v b के बीच में एंगल
गिवन ही ये तो नहीं 90 है, वी और बी के बीच में एंगल तो 90 है, तो हो जाएगा वी बी साइन 90 तो साइन 90, हाँ तो ठीक है, बी इंटू तो एल एल का इंटू कॉस अब cos कितना होगा? थीटा, ये √2 है, ये हाँ, r है, तो ये एंगल एंगल कितना होगा? निकल जाएगा ना, ये कर्ली एंगल ब्लैक 45 होना चाहिए। एक मिनट सर, ब्लैक 1 हाँ 45 होना चाहिए। 45, तो cos 45 होगा, वी बी साइन 90 आपका 1 हो √2 गया, वी बी एल कितना है? √2r, cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो ईएमएफ अक्रॉस वी बी आर कितना आएगा? सॉरी, ये ई वीबीआर एग्जैक्ट कितना आएगा? वी बी आर आएगा, ठीक है। यस सर। सेकंड ई वाई जेड, ईएमएफ अक्रॉस वाई जेड क्या ये भी वी बी आर आएगा? हाँ इधर किधर पॉजिटिव बनेगा, किधर नेगेटिव? सर बी इधर बी क्रॉस बी ऐसे जा रहा है, तो एक्स जेड की तरफ पॉजिटिव बनेगा और वाई की तरफ नेगेटिव। जेड की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा, हाँ वी क्रॉस बी बाहर आ रहा है, सॉरी इधर आ हाँ रहा है वी क्रॉस बी, तो तो इस ऊपर तरफ होना, वाई की तरफ होगा ना, जेड और वाई में कौन इस तरफ है ज्यादा? जेड और वाई हाँ में कौन है इस तरफ ज्यादा? वाई है ना, ऐसे नहीं तो होगा। वाई की तरफ वाला पॉजिटिव बनेगा ना बेटा। ऐसे क्यों करेंगे, हाँ सही बोल रहे हो आप सर। ठीक है, ये वी बी आर, ये वी बी आर, इसका ईएमएफ वी बी आर आया, इधर भी वी बी आर आया, और अब हमें ईएमएफ ऑफ वीबीआर, लूप निकालना है, तो ईएमएफ ऑफ लूप निकालने के लिए इसके अक्रॉस भी निकालना पड़ेगा मुझे, ईएमएफ कितना होगा एक्स और वाई के क्रॉस, हाँ तो एक्स वाई का क्रॉस ईएमएफ कितना होगा? बी क्रॉस बी नीचे होगा तो इसमें डायरेक्ट 2r लेंथ ले लेंगे, परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव कौन सा होगा? इधर वाला y, ये नेगेटिव होगा, सर कैसे, वाई कैसे पॉजिटिव हुआ? v क्रॉस v करेंगे ना बेटा, हाँ इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा, हाँ ठीक है। तो ई एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2 VBR, डायरेक्ट लिख दो, VB इंटू 2R, दैट इज इक्वल टू VB इंटू 2R, 2 VBR हो जाएगा। अब बताओ ईएमएफ ऑफ लूप क्या होगा? क्या ये दोनों आपस में सीरीज में, जीरो, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो तो सीरीज में हो गए, 2 वीबीआर, हाँ तो और 2 यहाँ पर भी वीबीआर 2 VBR है, ऊपर भी 2 VBR है, इधर भी 2 VBR, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ईएमएफ ऑफ लूप क्या हो जाएगा? जीरो। सर ईएमएफ ऑफ लूप हमेशा जीरो होगा ना? ईएमएफ ऑफ लूप ठीक है, तो अगर क्लोज लूप हुआ तो मेरे ख्याल से आई थिंक ईएमएफ ऑफ लूप आपका जीरो आना चाहिए, नहीं जीरो नहीं आएगा, जीरो तो कब आता है? जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां सर पर मतलब जीरो नहीं कांस्टेंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में ही बात कर रही हूँ सर, हाँ, कांस्टेंट कांस्टेंट मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड में में आपका, ईएमएफ ऑफ लूप हमेशा जीरो ही होगा ना? हाँ बेटा, और सर एक लूप पर क्या फोर्स और टॉर्क दोनों एक साथ एक्ट कर सकते हैं? एक लूप पर फोर्स और टॉर्क, फोर्स दोनों एक साथ एक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में? नहीं नहीं ना? नहीं, सर ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रखा हुआ है तो उस पर जो एफ नेट होता है वो तो जीरो आता है हमेशा,
Yes, sir. लेकिन हाँ टॉर्क डिपेंड करता है कि उसके एंगल पर, एरिया वेक्टर और बी के डायरेक्शन पर। हमने पढ़ा था ना टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, एम बी सॉरी टॉर्क का MB क्या sin फॉर्मूला आया था, theta. MB sin एम बी theta. साइन, हाँ ठीक है। तो थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा क्या होगा, टॉर्क लग सकता है लेकिन फोर्स हमेशा जीरो होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें आपका टॉर्क और फोर्स दोनों लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक इनफाइनाइट वायर दे रखा है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर दे रखा है और इस इनफाइनाइट वायर में आई करंट फ्लो कर रही है। इसके बगल में एक स्क्वायर लूप दे रखा है आपको, जिसकी लेंथ है कितनी, एल साइड है इसकी। इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से डी, इस साइड की डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है। अब ये लूप जो है वो मूव कर रहा है किस तरफ, इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड ईएमएफ ऑफ लूप एट दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट पर ईएमएफ कितना होगा, कर सकते बेटा, Find EMF of loop at this moment. चलो देखो यहाँ पे इस वाली साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इस वाली साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि एल और वी दोनों पैरेलल है। Parallel. केवल इन दोनों वाली साइड में ही इंड्यूस होगा, ठीक है। हाँ. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आता है, अंदर, तो v क्रॉस b किधर आएगा, अंदर आएगा। अंदर. हाँ. ऊपर की साइड पॉजिटिव होगी और नीचे की साइड नेगेटिव होगी। सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ईएमएफ E1, यहाँ पे ईएमएफ होगा E2, क्योंकि B अलग अलग है तो ईएमएफ भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। नाउ अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे। तो E1 इक्वल टू होगा B1 V L। हाँ. B1 कितना होगा, B1 होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 By 2 पाई pi D D. इंटू VL। एंड E2 कितना होगा, B2 V इंटू L, और B2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है Mu ये, naught D प्लस एल, mu naught I by म्यू 2 pi नॉट D I plus बाय L into 2 VL. पाई D प्लस एल इंटू VL. VL, ठीक है। तो E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, Sir, E1. E1 बड़ा होगा। तो E ऑफ लूप क्या होगा, E1 माइनस E2 कर देंगे। E2. दोनों में कॉमन क्या है, म्यू नॉट I 2 पाई कॉमन है, अंदर बचेगा, सॉरी VL भी कॉमन है, 1 by D minus 1 by D plus L. 1 बाई डी माइनस 1 बाय डी प्लस एल, ठीक है। फर्दर सॉल्व हो जाएगा ये, हाँ. ठीक। तो ये ईएमएफ ज्यादा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, आई इंड्यूस की डायरेक्शन ऐसी होगी, दैट इज क्लॉकवाइज। समझ गए बेटा, Yes, sir. स्क्वायर लूप है हमारे पास, इसकी साइड है ए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, साइड है इसकी ए, स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा होगा शायद, ठीक है। स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या है, ए है। हमें फाइंड करना है
A square loop of side A exists in a magnetic field B as shown in figure. Corner A of the loop is fixed. Corner A of the loop is fixed. A को fixed कर रखा है हमने. And this corner is C. Corner A of the loop is corner C started with a velocity V and start deforming into a rhombus. ये जो point है, ये fixed है आपका A point. और ये आपका C V वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन एंगल C reduces to 2 theta.